दोस्तों अगर आपके घर में भी गैस सिलेंडर यूज होता है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि 1 मई 2026 से एलपीजी सिलेंडर को लेकर ऐसे 3 नियम बदलने वाले हैं जो सीधे आपकी जेब पर, आपके किचन पर और आपकी आदतों तीनों पर असर डालेंगे। 3 नए नियम लागू हुए हैं गैस सिलेंडर को लेकर, ठीक है? और खास बात यह है कि ये जो अपडेट है छोटे-मोटे नहीं है, पूरे 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आपने इन्हें नियमों को बिना समझे गैस बुकिंग कर दी तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सीधे समझते हैं क्या बदलने वाला है, क्यों बदल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अभी जो हालात चल रहे हैं खासकर पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसका असर सिर्फ न्यूज तक लिमिटेड नहीं है, इसका सीधा असर पड़ रहा है तेल और गैस की सप्लाई पर। भारत क्या करता है, हम अपनी जरूरत का काफी जो एलपीजी होता है वो बाहर से मंगाते हैं। अब अगर वहां टेंशन है तो सप्लाई स्लो होगी, महंगी होगी और कभी-कभी रुक भी सकती है। और यही वजह है कि आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में गैस सिलेंडर के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर करीब 60 रुपए महंगा हो चुका है और कमर्शियल सिलेंडर वो तो 1 महीने में 3 बार महंगा हो गया। यानी साफ है कि मार्केट अब स्टेबल नहीं है। अब ऐसे में सरकार क्या कर रही है? सरकार और तेल कंपनियां मिलकर सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि ना तो गैस की कमी हो और ना ही कोई ब्लैक मार्केटिंग कर पाए। और इसी वजह से अब सरकार ने 3 नए नियम लागू किए हैं। अब देखो, पहला नियम क्या है? पहला बड़ा बदलाव है, अब जब चाहो तब गैस बुकिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, ये सुनकर अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही सच है। 1 मई 2026 से अगर आप शहर में रहते हो तो आपको एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने आज सिलेंडर बुक किया तो कल या परसों आप दूसरा बुक नहीं कर सकते, चाहे आपकी गैस ही खत्म क्यों ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या लॉजिक है? तो सुनो, अभी क्या होता है लोग डर जाते हैं कि कहीं गैस खत्म ना हो जाए और वो एडवांस में 2-3 सिलेंडर बुक कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जिन लोगों को सच में ज़रूरत होती है उन्हें टाइम पर फिर सिलेंडर नहीं मिलता। सरकार अब इसी चीज़ को रोकना चाहती है और पैनिक बुकिंग और जमाखोरी को कम करना चाहती है। अब अगर हम गाँव या दूर-दराज इलाकों की बात करें तो वहाँ ये गैप और भी ज़्यादा हो सकता है, करीब 45 दिन तक। क्यों? क्योंकि वहाँ सप्लाई पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब आपको क्या करना है? सीधा-सा है, अपना गैस इस्तेमाल प्लान करके चलाना पड़ेगा अब आपको। पहला जैसा नहीं चलेगा कि खत्म हुआ और तुरंत बुक कर दिया, ठीक है? अब दोस्तों जो दूसरा नियम है, जो दूसरा बड़ा बदलाव है, वो है अब ओटीपी के बिना सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब ये नियम दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब से क्या होगा, जब आप गैस बुक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है? और जब डिलीवरी वाला सिलेंडर लेकर आएगा तो अब आपको वो ओटीपी उसे बताना पड़ेगा, यानी डीएसी नंबर कहा जाता है उसे। अगर ओटीपी नहीं बताया तो वो डिलीवरी कंप्लीट ही नहीं मानी जाएगी। अब आप बोलोगे अरे पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, पहले क्या होता था कि कभी-कभी कोई और ही सिलेंडर ले जाता था या डिलीवरी में गड़बड़ी हो जाती थी या बीच में ही सिलेंडर गायब हो जाता था और कई जगह तो ब्लैक में भी बेच दिया जाता था। अब ओटीपी सिस्टम आने से क्या होगा देखो, एक तो सिलेंडर सही आदमी को मिलेगा, चोरी और गड़बड़ी कम होगी, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनेगा। लेकिन एक यहाँ छोटा-सा कैच है, अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है या पुराना है या आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आपको दिक्कत होगी अब। तो अभी चेक कर लो आपका नंबर सही लिंक है या नहीं। तीसरा और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है एलपीजी छोड़ो अब पीएनजी अपनाओ। अब दोस्तों ये थोड़ा सीरियस है। सरकार अब चाहती है कि लोग धीरे-धीरे सिलेंडर छोड़कर पीएनजी यानी पाइप गैस पर शिफ्ट हो जाए। अगर आपके घर में पीएनजी की लाइन लगी हुई है और फिर भी आप सिलेंडर यूज कर रहे हो तो सरकार कह रही है कि अगले 3 महीने में आपका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जाएगा। जी हाँ, सीधा बंद होगा अब। अब ऐसा क्यों? देखो, पीएनजी में क्या फ़ायदा है? एक तो सिलेंडर का झंझट खत्म होता है, सप्लाई लगातार मिलती रहती है, स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं होती, लॉजिस्टिक्स का लोड कम होता है। सरकार का फ़ोकस है कि जितने लोग पाइप गैस पर जा सकते हैं, उन्हें शिफ्ट किया जाए। लेकिन यहाँ भी ग्राउंड रियलिटी अलग ही है। एक तो हर शहर में पीएनजी नहीं है, हर घर तक पाइपलाइन नहीं पहुँची है अभी तक और कई जगह लोग अभी भी सिलेंडर पर ही डिपेंड है। अब ये बदलाव थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, ठीक है? अब एक और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 मई से गैस सिलेंडर महँगे हो जाएँगे? क्या इस पर दाम बढ़ जाएँगे? देखो, अभी जो ऑफ़िशियली है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर हम सिचुएशन को देखें, जैसे विदेशों में तनाव चल रहा है, सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, पहले से दाम बढ़ चुके हैं, तो चांसेस है कि फिर से प्राइस चेंज हो सकता है। अब वो बढ़ेगा या घटेगा, ये सरकार और ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करेगा, ठीक है?
लेकिन ऑनेस्टली अभी जो ट्रेंड है वो इंक्रीज की तरफ इशारा कर रहा है कि दाम बढ़ सकते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात है, पैनिक मत करो, ज्यादा सिलेंडर बुक करने की कोशिश मत करो, वैसे भी अब अलाउड तो है ही नहीं। दूसरी चीज है, अपने गैस कनेक्शन में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लो, क्योंकि अब ओटीपी उसी पर आएगा और जब तक ओटीपी यानी डीएसी नंबर नहीं आएगा तब तक आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। अगर आपके एरिया में पीएनजी कनेक्शन है तो आप उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि पीएनजी वालों के वहां पर गैस कनेक्शन बंद करने की बात हो रही है। और चौथी चीज है, गैस थोड़ा सोच समझ कर यूज करो, क्योंकि अब वेटिंग टाइम रहेगा। 25 दिन से पहले तो शहर में बुकिंग नहीं होगी और 45 दिन तक सिलेंडर गांव में नहीं मिलेगा, यानी दोनों में अलग अलग टाइम तय कर दिया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ। अगर आप गैस सिलेंडर यूज करते हो तो आपके ये बोनस टिप्स बहुत काम आएंगे। देखो, सबसे पहले तो एक बैकअप कुकिंग प्लान हमेशा तैयार रखो। अगर नया 25 दिन वाला नियम लागू हो जाता है और आपका सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है तो अचानक परेशानी हो सकती है। इसलिए घर में एक छोटा सा इंडक्शन चूल्हा या इलेक्ट्रिक केतली बैकअप के तौर पर रखो। इससे इमरजेंसी में खाना बनाना आसान रहेगा। दूसरी चीज है, गैस लीक और सेफ्टी जरूर चेक करो। अब जब भी सिलेंडर की बुकिंग लिमिटेड हो रही है तो हर सिलेंडर को ज्यादा दिनों तक चलाना होगा। ऐसे में पाइप लीक तो नहीं है, रेगुलेटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये चीजें महीने में एक बार जरूर देखिए, चेक करिए ने। इससे गैस की बचत भी होगी और खतरा भी कम रहेगा। तीसरी चीज ये है कि सब्सिडी स्टेटस भी चेक करते रहो। कई लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें सब्सिडी मिल रही है या नहीं। आप समय समय पर अपने बैंक और एलपीजी अकाउंट चेक करो। अगर सब्सिडी बंद हो गई है तो तुरंत अपडेट कराओ, इससे आपकी लागत कम हो सकती है। एक चीज का और ध्यान रखो, मल्टीपल कनेक्शन के चक्कर में ना पड़ो। कुछ लोग अलग अलग नाम से कई कनेक्शन ले लेते हैं ताकि ज्यादा सिलेंडर मिल सके। नए नियमों के बाद ये रिस्क भरा हो सकता है अब, ठीक है, क्योंकि सरकार वेरिफिकेशन सख्त कर रही है। ऐसे में आपका कनेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है, यानी जो आपके घर में पहले से कनेक्शन है वो भी बंद हो सकता है अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे कनेक्शन लेने की, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिए, बुकिंग करते समय सही टाइम चुनिए, क्योंकि महीने की शुरुआत और अंत में बुकिंग ज्यादा होती है, जिससे डिलीवरी में देरी हो सकती है। कोशिश करो कि आप महीने के बीच में बुकिंग करो, इससे जल्दी डिलीवरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और आखिर में दोस्तों एक जरूरी बात, ये जो सारे बदलाव है आपको थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर लग सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि सिस्टम को सही करना और सबको बराबर गैस मिलना। अब आपकी क्या राय है, क्या इस महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं और क्या ये नियम सही है या ज्यादा सख्त कर दिया गया है सरकार ने? कमेंट में लिख के जरूर बताना। और दोस्तों, आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हो ये कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। और दोस्तों, मुझे ये भी बताना कि क्या आपको टाइम पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिल रही है या आपके इलाके में भी भीड़ भाड़ चल रही है, बहुत दिन लग रहे हैं गैस सिलेंडर मिलने में, वो भी जरूर बताना कमेंट में। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।